बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज की जो हमारी रेसिपी है उसका इंतज़ार होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपी है। मिसेस मलिक की आज रिक्वेस्ट हम पूरी कर रहे हैं, जिन्होंने हमें कहा था कि पिस्ता खीर बनाना सिखाएं, जो अमूमन शादियों में होती है या कैटरिंग की जो होती है। घर की खीर में और कैटरिंग की खीर में क्या फ़र्क है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे और उसका तरीक़ेकार भी बताएंगे कि आप किस तरह से इसको सही कर सकते हैं। इसी तरह खीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था कि जी खीर अमूमन ऐसा होता है, खीर तो नहीं लेकिन फिरनी स्पेशली नीचे थोड़ी सी लग जाती है और उसकी जले हुए दूध की महक आ जाती है। तो उसको सही करने का कोई तरीका, तो उसको सही करने का तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्मेल है आप कुछ भी कर लें वो स्मेल रहती है। यानी कि अगर बहुत सारे लोग उसमें इलायची डाल देते हैं या एसेंस डाल देते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो महक है वो ख़त्म नहीं होती। तो उसके लिए तो कोई ऐसी टिप या टोटका नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं। आज की जो हम खीर बना रहे हैं बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, और क्या कुछ चाहिए आपको वो आपको दिखाते भी हैं और आपको बताते भी हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, और फिर खीर की जो है वो तैयारी शुरू करेंगे। सेकंड जो हमारी आज की रेसिपी है, जैसे कि कल हमने अनाउंस नहीं किया था, बताया था, आज बहुत ही मज़ेदार हमारी सेकंड रेसिपी है। और वो सेकंड रेसिपी क्या है वो आपको बताएंगे पहली ब्रेक के बाद। ठीक है, अभी हम ब्रेक पे नहीं जा रहे, लेकिन जब हम पहली ब्रेक पर जाके वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि आज की हमारी दूसरी रेसिपी क्या है। तो आपने हमारे साथ रहना है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और नॉर्मली जो रूटीन में हम बनाते हैं अपना देसी फूड, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी खीर की जानिब। और खीर के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो देख लीजिए। अच्छा जी, खीर के लिए हमें चाहिए तकरीबन दूध 1 लीटर हम ले रहे हैं, चावल हम लेंगे 1/4 कप, खोया हम लेंगे आधा कप, पिस्ता एसेंस SAC का पिस्ता एसेंस हम लेंगे 1 चाय का चम्मच, और इन्हीं का SAC का ग्रीन कलर हम लेंगे हस्बे ज़रूरत। उसके साथ पिस्ता ये भी आप अपने हिसाब से डालिएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। तो चावल है मेरे पास, चीनी हो गई, ठीक है, खोया हो गया, दूध हो गया, और ये हम यूज़ करेंगे इसमें जो हम कैटरिंग में यूज़ करते हैं या बहुत सारी जगहों पर SAC का यहाँ मेरे पास मौजूद है पिस्ता, और उसी का ये ग्रीन कलर। ठीक है, तो अच्छा, इनके ग्रीन कलर इस तरह बड़ी बॉटल में भी हैं और छोटी बॉटल में भी मिल जाते हैं, तो अब आपकी चॉइस है जो आपको मिल जाए। और ये ग्रीन कलर वो ग्रीन कलर है जो आप केक की फ्रॉस्टिंग वगैरह में भी डाल सकते हैं, क्रीम में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और आप कह लें कि इंटरनेशनल क्वालिटी के हिसाब से इसको आप पैक भी किया गया है, तो बहुत बेस्ट है। और एसेंस तो आई गेस हर घर में SSC का आता ही है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी, और पहले क्या करते हैं, दूध को हम बॉयल होने रख देते हैं और उसके साथ ही हम अपने जो चावल हैं उसको पीस लेंगे। ठीक है जी, नॉर्मल आंच पर 1 लीटर दूध जो है उसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे, और उसके साथ ही चलें जी, हमने सारा का सारा दूध ऐड कर दिया, और दूध के साथ ही जो है हम क्या करेंगे, बस इसको अभी थोड़ा पकने देंगे, चीनी डाल देंगे। और चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे लोगों को थोड़ी मिठास कम पसंद होती है, तो आप बेशक कम मिठास भी इसमें कर सकते हैं। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर NX का ग्राइंडर। ठीक है, और इसमें हम चावल जो हैं 1/4 कप उनको पीस लेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही पीसेंगे। ठीक है, अच्छा, एक खीर होती है जो बिल्कुल साबुत चावल की बनती है, अगर वो आप बनाना चाहें तो फिर आपको चावल को पीसने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको भिगो के रख दें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़े से चावल जो हैं उसको हम भिगोएंगे, सॉरी पीसेंगे। तो मैं यहाँ पीस रहा हूँ। मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना हमने इसको बारीक किया। ये देखिए, जस्ट इतना कि जैसे टोटा चावल होता है उसके पीसेस हमने कर लिए, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, बस इसको इतना हमने करना है।
डन। और ये हम डाल देंगे दूध में। चलिए, चावल भी हमने ऐड कर दिए और उसके साथ चीनी, और चीनी के साथ ही हमने दूध ऐड कर दिया और इसको अब हमने पकने के लिए रखना है। और यहाँ से हल्की आंच पे अब इसको हम पकने के लिए रखेंगे। ठीक है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा, इसमें चावल जो है हमारे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। और अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम ये बना रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं जो आपकी रिक्वेस्ट थी कैटरिंग वाली। अमूमन घरों में जो हम बनाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें एसेंस वगैरह बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं। अमूमन पिस्ता जो है वो ज़्यादा डालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, आपका जो पिस्ते का फ्लेवर है वो नहीं आता, वो आपको एसेंस डालने से ही आएगा। तो यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे इसमें SAC का एसेंस। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं, इसकी लॉक सील जो है उसको आप खोल लीजिए। कॉलर से बात करते हैं। और SAC के बहुत सारे आप कह लें कि एसेंस हैं, इनका बिरयानी एसेंस, केवड़ा एसेंस, बहुत सारे। और अभी मैं आप हमारे कैमरा में दिखाएंगे, ऊपर हम मेरे पास वहाँ बहुत सारी इसकी मज़ीद वैरायटी रखी हुई है। कॉलर से बात करते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये तकरीबन पिस्ता एसेंस मैं डालूँगा 1 चाय की चम्मच, और फिर मैं चेक कर लूँगा, अगर मुझे कम लगा तो हम और इसमें ऐड कर देंगे। तो ये SAC का हमने पिस्ता एसेंस डाल दिया। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। देखा कहाँ से ढूंढा आपको। बहुत शुक्रिया जी। मैं कितना ढूंढते थे असद भाई, कहाँ चले गए थे? बस जी थोड़ा छुट्टियों पे चले गए थे। और कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक फरमाइश थी ना। जी बताइए बताइए। मुझे ना बैगन का भुट्टा सीखना है। बैगन का बहुत भुट्टा? अच्छा वाला। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर सिखा देंगे आपको। और अब यहीं रहिएगा, नहीं तो चैनल ढूंढते ढूंढते तंग आ जाते हैं हम। चलिए जी, इंशाल्लाह जब तक इंशाल्लाह ज़िंदगी है और जब तक अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे ही हैं इंशाल्लाह आपके साथ। बहुत शुक्रिया। अक्सर लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि जी कहाँ चले गए थे, तो कहीं नहीं गए थे, यहीं थे। और आप जानते हैं सब लोग के पहले एक रेस्टोरेंट था अर्बन तड़का, उसके बाद हमने सेकंड रेस्टोरेंट किया चाइनीज़ शियॉन, जो कि अभी क्लोज़ करना पड़ गया क्योंकि उसमें सारे बेसमेंट में जो है वो बारिश की वजह से हमारा किचन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट हर चीज़। तो फ़िलहाल उसको हमने क्लोज़ किया है। लेकिन अर्बन तड़का भी क्लोज़ था लॉकडाउन में, और डिलीवरी हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन फिर हमने वो भी रोक दी थी बिकॉज़ आप क्या कहना चाहिए कि उसको हम रन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब कुछ हालात बेहतर हुए हैं और इंशाल्लाह फ्राइडे से हम अर्बन तड़का खोल रहे हैं, लेकिन लिमिटेड आइटम्स के साथ। फुल फ्लैश भी हम खोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लॉकडाउन में सब जो हमारे शेफ़्स थे, कुक्स थे, वो सब कोई ना कोई अपने आबाई गांव चला गया, कोई कहाँ। तो इस वजह से अभी हम फ्राइडे को इंशाल्लाह खोल रहे हैं और उसमें हम जो है चाइनीज़, फ़ास्ट फूड, बारबेक्यू, ये 3 जो सेक्शन है वो हम ओपन कर रहे हैं। कढ़ाई यानी कि पाकिस्तानी सेक्शन अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर ओपन करेंगे। और उसके साथ साथ लंच टाइम में हम ओपन नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं। तो अर्बन तड़का फ़िलहाल लंच में अवेलेबल नहीं होगा, और लेकिन डिनर में आप बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर खीर में हमने क्या किया, 1 लीटर दूध ले लिया। 1 लीटर दूध में हमने शामिल कर दिया 1/4 कप चावल हमने पीस के डाले, ठीक है, थोड़े से मोटे मोटे पीस के वो हमने डाल दिए। 1 कप चीनी हमने डाल दी, ठीक है। चीनी के साथ अब मैंने इसमें डाल दिया था एसेंस। यहाँ पर अब इसमें इस स्टेज पे आप इसमें चेक कर लें कि पिस्ता का फ्लेवर आ रहा है या नहीं। हमने अभी 1 चाय की चम्मच इसमें पिस्ता एसेंस डाला है और बेहतरीन फ्लेवर आ रहा है। यानी कि SAC का जो एसेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी से आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ ग्रीन कलर, ताकि पिस्ता खीर है तो पिस्ते का कलर आ जाए। तो फ़िलहाल
मैं 2 ड्रॉप डालूँगा, फिर हम चेक करेंगे। तो ये हम ठीक है 3 ड्रॉप्स डाल दिए मैंने। और अब चेक करते हैं, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? आपको पता है कौन बात कर रही हूँ जो आप पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं पहचान गया हूँ, मुझे लगता है शीरीन फारूक की बात कर रही हैं। देख लें, क्या हाल है? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी खीर बनाई। एक नई टेक्निक, आप पिस्ता खीर जो है उसमें पिस्ते में आप वो है कलर भी डाल दिए और दैट्स गुड। बिल्कुल, थैंक यू। और दूसरा ये मुझे जर्दे का जो है ना वो मुझे ज़रा आप ज़रूर बताइएगा। जर्दे का जो है ना, अभी मैंने बनाया था पिछले दिनों, तो जर्दा क्या हुआ, फैल गया। अच्छा, ठीक। कौन से चावल कौन से यूज़ किए थे आप? सेला। अच्छा ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। सेला चावल से तो यूज़ किए थे। बना के बताऊँ या अभी वर्बली बता दूँ? बना दे, जब बनाएंगे जब बता दीजिए। चल ठीक, तो देखते ही हैं आपका। ठीक है। तो अगर आपका बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप शेफ बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी। जी बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और शीरीन मेरी बहुत पुरानी कॉलर, मेरे ख़्याल में जब हमने शो स्टार्ट किया था जब से इनका साथ है, और बहुत शुक्रिया आपका। और यही मोहब्बत होती है जो आप लोग देते हैं, और फिर दिल चाहता है मज़ीद काम करने के लिए। इस रमज़ान में भी मैं चैनल के साथ था और पूरा रमज़ान हमने आपके साथ शेयर की, लेकिन क्योंकि वो पूरी ट्रांसमिशन थी, लेकिन मेरा सेगमेंट उसमें अलग था, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। तो बहरहाल रमज़ान में भी हम आपके साथ थे। अच्छा, यहाँ पर अब मैं डाल रहा हूँ इसमें खोया, ठीक है, ताकि खोया अच्छे से इसमें पकना शुरू हो जाए। अच्छा, ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, मैंने इसमें तकरीबन 5 ड्रॉप्स डाले हैं और ये ग्रीन कलर हमारे पास आ गया। अगर थोड़ा सा आपको मज़ीद ग्रीन चाहिए तो हम इसमें और ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो जो कि मैं कर देता हूँ। और कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं रुखसाना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह आज तो आपके पुराने कॉलर आ रहे हैं। बिल्कुल। और जाहिर है कि आप जैसे शेफ हैं, बेहतरीन हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, समझाते हैं, करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ के आप तक पहुँच ही जाते हैं। बस जी, आप लोगों की मोहब्बत है। अच्छा, और देखिए ये भी आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि अर्बन तड़का दोबारा से हो रहा है, आ रहा वापस सही। लेकिन ये कि वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लॉकडाउन में, अल्लाह ताला सबका कवर कर दे। आमीन। क्योंकि ये जो बड़े क्या छोटे क्या मुलाजिम वगैरह उन लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा उनसे तनख्वाह वगैरह का मसाइल, और ये कि वो जितने मसाइल से घिरे अल्लाह ताला सबके मसाइल और सबके जो है हल कर दे। आमीन, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं इसका खीर। और जाहिर है कि और उसमें जो कलर जो आपने ये भी बता दी, मतलब हम सोचते थे कि सिर्फ एक छोटी बोतल आती है कलर की, लेकिन बड़ी भी बोतल आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसलिए मैंने आपको बताया जो जिस तरह से आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, क्योंकि बड़ी बोतल थोड़ी सी महंगी है, और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये वो कलर है जो आप कह लें कि आप इसको केक्स में यूज़ कर सकते हैं, फॉन्डेंट जो हम बनाते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है और बहुत इजीली अवेलेबल है। आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, खीर हमारे पास तैयार हो रही है, हमने खोया भी डाल दिया है, बस अब इसको हम पकने देंगे यहाँ तक कि थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाएगी। और अगर जल्दी है आपको, गेस्ट आपके यानी कि आप कह लें कि आपके पास टाइम नहीं है बहुत देर इसको पकाने के लिए, तो फिर आपने इसको किस तरह से गाढ़ा कर लेना है आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। पिस्ता खीर हमारे पास तैयार हो रही है, और साथ साथ सेकंड हमारी जो रेसिपी है वो हमने आपको बतानी है कि आज हम आपके साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास मौजूद है पालक, और उसके साथ मौजूद है मूंग की दाल। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पालक मूंग की दाल, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और फ्लेवर
आप जब बनाएंगे तो आप हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। बहुत मज़ेदार है। और इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी पहले हम आपको वो दिखा देते हैं ताकि वो आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब यहाँ पर मूंग दाल पालक के लिए मूंग की दाल हमें चाहिए 1 कप, पालक हमें चाहिए 1 किलो, प्याज हम यूज़ करेंगे 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, ज़ीरा हम यूज़ करेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक आप यूज़ करेंगे हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च आप यूज़ करेंगे 1 चाय की चम्मच और सूखी लाल मिर्च जो डंडी वाली होती है वो भी आप यूज़ करेंगे तकरीबन 4 अदद। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है, प्याज जैसे मैंने आपको लिखवाया 1 अदद नॉर्मल साइज़ का, अगर छोटे हैं तो आप 2 ले लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज़ एक दरमियाने साइज़ का आपने प्याज देना है। तो मेरे पास यहाँ थोड़ा सा छोटा है प्याज, तो मैं 2 यूज़ कर लूँगा, छोटे हों तो 2, अदरवाइज़ 1 आप यूज़ कीजिएगा। साथ साथ आपसे आप लोग बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बिल्कुल जी, आप कुछ भी पूछना चाहें ज़रूर पूछिए, ठीक है। और मेरी नॉलेज में हुई आपके क्वेश्चन का आंसर तो आपको ज़रूर आंसर करेंगे। साथ साथ खीर हमारे पास डन हो रही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अमूमन कैटरिंग की जो खीर होती है वहाँ घर में जो हम बनाते हैं वो तो हम बनाते हैं बिल्कुल प्योर दूध से, लेकिन जो हम कैटरिंग वगैरह में हम बना रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें प्योर दूध हम लेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो उसको कॉस्ट कम करने के लिए क्या करते हैं कि नॉर्मल दूध होता है, पानी होता है, और उसके बाद हम उसमें गाढ़ा करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर। ठीक है, तो अरारोट होता है या कॉर्नफ्लोर होता है उसको गाढ़ा करने के लिए। पक के गाढ़ा नहीं किया जाता उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसके लिए तो फिर काफ़ी दूध चाहिए, और इस कैटरिंग में फिर आपको पता है वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्याज, ठीक है, प्याज को फ्राई होने करेंगे और उसके बाद हम फिर जब सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज, थोड़ा सा हल्का सा इनमें गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे बाकी की चीज़ें। और कॉलर से बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, मंजूर रिकॉर्डिंग बलूचिपुर से मस्त मसाला, कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी इस्लामाबाद में और थोड़ी देर बाद के लिए हज़ारा के लिए रवाना होऊंगा। अच्छा, और वहाँ जाऊँगा। और आज जो स्पेशली आया हूँ आपके पास वो ये था कि मेरा बेटा है बब्बू जी, तो उसका वेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्पेशली मुझे कहा है कि आप असद भाई से पूछिएगा कि डाइट में मैं क्या दूं कि एक तो वेट भी कम हो जाए और दूसरा मेरी जो डाइट है जो मैं यूज़ करूं तो उसमें जो है हेल्दी हो। तो सैलड वगैरह अगर मुझे बता देंगे कि सैलड दूं और क्या, तो इंशाल्लाह मैं फिर उसी के ऊपर अमल करूंगा। आपकी आज की रेसिपी माशाल्लाह तो भाई जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा मंजूर भाई, एज क्या है बेटे की? जनाब अली अभी वो बिल्कुल 19 साल में दाखिल हुआ है। अच्छा जी, चलिए अभी तो छोटा ही है। वजन बहुत ज्यादा है ना, 70-75 के लगभग वजन है ऊपर बढ़ के। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, बहुत तो शुक्रिया। इंशाल्लाह मुझे सलाद वगैरह कोई डाइट बता दीजिएगा। और मेरी तरफ से कैमरामैन MCR और जी टीवी वाले देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि कोई न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशियस होते हैं उनसे आप रब्ता करें ताकि वो इनकी पूरी हिस्ट्री देख के और फिर डाइट प्लान होता है। अमूमन हम लोग जो प्लान्स कर रहे होते हैं तो वो मैं फिर भी ये कहता हूँ कि डॉक्टर से या न्यूट्रिशन से ज़रूर आप रब्ते में रहा करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को, बॉडी की सारा सिस्टम आपका देख के फिर डाइट प्लान करते हैं। वैसे तो ये है कि अमूमन वेट लॉस करने के लिए एक तो कहवा जो जिसमें आप या डिटॉक्स जो हम बनाते हैं, यानी कि पानी को नीम गर्म कर लीजिए, उसमें 1 लीटर पानी है तो उसमें आपने 1 दालचीनी, ठीक है,
तकरीबन आधी इंच के करीब पीस आप डाल देंगे उसमें अदरक का। उसके साथ आप डालेंगे उसमें लेमन जूस तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और पुदीना आप डालेंगे 5 से 6 पत्ते, और उसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी में पकाइए और इस पानी को बोतल में भर के रख लीजिए। फिर पूरा दिन यही पानी पीजिए, नॉर्मल पानी नहीं पीना होता, यही पानी पीते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि यंग है तो फिर सुबह का ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ इनको एग वाइट दें, 2 अदद एग वाइट होंगे। और अगर ब्रेड यूज़ करनी है तो फिर ब्राउन ब्रेड, वो भी 1 पीस। दोपहर में फिर आपको खाना स्किप कराना पड़ेगा, फ्रूट्स पे जाना पड़ेगा या सैलड्स पे जाना पड़ेगा। अब उसमें आप हफ्ते में 1 दिन फिर आप जो है हल्की फुल्की रोटी ले सकते हैं। और थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और साथ ही फिर रात में डिनर में जो है वही आपको फ़िश ले लीजिए या चिकन ले लीजिए, ग्रिल कर लीजिए, या उसको हल्का सा जस्ट नमक काली मिर्च के साथ सौते करके आप वो यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। और हफ्ते में 1 दिन फिर आप रोटी या चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं। और अगर आप बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा है, क्योंकि अभी यंग ग्रोइंग एज में है, तो आप रोटी अगर 2 खाते हैं तो फिर आप रोटी 1 कर दें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के साथ तो ये तरीक़ेकार है, इस तरह से आपने करना है। अच्छा जी, अब प्याज में मैं शामिल कर रहा हूँ ये डंडी वाली जो हमारे पास लाल मिर्चें हैं, ठीक है, ये हम शामिल कर देंगे। उसके साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा हमने शामिल कर दिया ताकि अच्छे से ज़ीरा और ये जो लाल मिर्चें हैं इसका फ्लेवर हमारे प्याज में आ जाए। उसके बाद साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्च, हरी मिर्च को कट करके स्लिट लगा के और इस तरह से आप चॉप कर लीजिए। ये हरी मिर्चें डाल दी। पानी मैंने प्याज में इसलिए डाल दिया था ताकि मज़ीद आपका जो प्याज है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो, ठीक है। उसके साथ ही इसमें आप शामिल करेंगे हम नमक, और उसके साथ ही लाल मिर्च। चलिए, ये लाल मिर्च भी हमने शामिल कर दी। और अब शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा मसाले को सौते कीजिए। हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। ये खूबसूरत सा कलर भी आ रहा है मसाले का, मसाला भुन भी रहा है, ठीक है। और अब इसमें हम डाल देंगे ये दाल, मूंग की दाल, ये हमने ले ली थी 1 कप। बस अब इसको ज़रा सा मूंग की दाल के साथ इसको भूनेंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, और उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे पालक, ठीक है। खीर हमारे पास बेहतरीन सी तैयार हो रही है। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप देखें एक ही रेसिपी में 2 रेसिपीज़ हैं। खाली मूंग की दाल इस वक्त इस तरह की रूखी थोड़ी सी जो है तड़के वाली, वो भी तैयार है। आप इसको एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम इसमें पालक डालेंगे तो पालक के साथ जो इसका फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़ेदार आता है। ठीक है, अच्छे से इसको आप भूनेंगे और थोड़ा सा अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी ताकि दाल जो है वो हमारी गल जाए। मिक्स कर दीजिए और कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो
दाल है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। उसके बाद फिर हम इसमें पालक डालेंगे और पालक के साथ हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और दाल हमारी हो जाएगी तैयार। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और यहाँ पर अब मैं आपको रिकैप भी दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है स्टार्टिंग मिस कर दी हो। तो पिस्ता खीर के लिए हमने क्या किया था, पिस्ता खीर के लिए हमने ले लिया था 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध के साथ 1/4 कप हमने लिया था चावल। ठीक है, 1/4 कप चावल को हमने मोटा मोटा सा पीस लिया था और उसके बाद हमने लिया था 1 कप चीनी। तो हमने दूध, चीनी और चावल को पकने रख दिया था। उसके बाद फिर हमने उसमें शामिल किया तकरीबन आधा कप खोया शामिल कर दिया था और SAC का 1 चाय की चम्मच पिस्ता एसेंस डाल दिया था और कलर, फूड कलर हमने डाल दिया था तकरीबन इसमें 6 to 8 ड्रॉप्स। और इसको अब हमने खीर को पकने रखा हुआ है और ये पक रही है और बस एंड में हमने इसको डिश आउट करना है। खीर हमारे पास हो जाएगी तैयार। और कलर आप देख रहे हैं, पिस्ता कलर बहुत अच्छा सा इसका ग्रीन कलर आ गया है। अक्सर लोग पूछते थे कि जी हम पिस्ता खीर बनाते हैं तो ग्रीन कलर नहीं आता, और वो कैटरिंग वाला, तो वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हम उसमें ग्रीन कलर जो है वो ऐड नहीं करते। और पिस्ता आपको पता है, पिस्ते का अपना जो कोई कलर होता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको डन किया है इस तरह से कि आप कैटरिंग वाला जो खीर का फ्लेवर है वो आपको मिल जाए। और अब जो है हम क्या करते हैं, बस जी ठीक है, ले लीजिए। और हम क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं और जब तक हमारे पास दाल भी डन हो जाएगी, और हो सकता है मैं सिर्फ पालक जो है इसमें ऐड कर दूंगा और इसको दम पर रखूँगा। बस ये दम पर पकेगी और उसके बाद ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डिशेस को फाइनलाइज करेंगे आपके साथ मिलके ब्रेक के बाद। जी जनाब, यहाँ पर वापस आ चुके हैं और साथ साथ पिस्ता जो है वो भी मैंने चॉप कर लिया है, जो हमने अब खीर पर ऐड करना है। अच्छा, मैं चाह रहा था कि हम आज डेज़ यहाँ पे डाइस की जो हमारे पास क्रॉकरी है इसमें हम सर्व करें, और बहुत खूबसूरत क्रॉकरी है इनकी। ठीक है, जैसे कल भी हमने आपको बताया था, इनकी स्क्रीन पर आपकी वेबसाइट और उसका एड्रेस भी चल रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको क्ले की पॉटरी ये चाहिए तो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम खीर और इसमें हम दाल पालक निकालते हैं। चलिए जी, खीर हमारे पास तैयार है। अच्छा, यहाँ पर आप ये खीर का कलर देख लें, ठीक है, टेक्सचर देख लें, गाढ़ापन। मैंने क्या किया, ब्रेक में मैंने इसमें अरारोट मिक्स कर दिया था, और अरारोट आप डालेंगे तकरीबन 1 लीटर के लिए 1 से 1.5 खाने का चम्मच। ठीक है, और अरारोट डाल दिया था। उसके बाद आप ये इस पर पिस्ता डाल दीजिए, थोड़ा सा पिस्ता डाल के मिक्स कर दें ताकि पूरी खीर में आ जाए। ठीक है, इस तरह से मिक्स कर दीजिए। ये आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डिश आउट ही करके करें। तो मैं भूल गया था तो इसलिए मैंने इस वक्त इसमें ऐड कर दिया। चलिए, और बाकी का जो है पिस्ता, अब वो आप इस पर गार्निश कर दें। तो हमारे पास यमी पिस्ता खीर जो है वो तैयार है SAC के एसेंस से। अब जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे पिस्ते का भरपूर फ्लेवर, पिस्ता भी आएगा लेकिन उसका फ्लेवर भी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें फ्लेवरिंग के लिए एसेंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और यहाँ हम अपना दाल निकालते हैं। ये हमारे पास आ गया एसेंस, ठीक है, और ये हमने ग्रीन फूड कलर ऐड किया था इसमें SAC का। चलिए जी, तो ये हमारी फर्स्ट रेसिपी आज कंप्लीट है और
सेकंड रेसिपी की जानिब चलेंगे, उसको भी डिश आउट करेंगे। अच्छा, ब्रेक के दौरान मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया था कि जो है हमने दाल में पालक जो है वो शामिल कर दी थी। और अब चेक कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास पालक जो है वो भी ये देखिए बिल्कुल तैयारी पर है। और जैसे मैंने कहा था पालक डाल के बस हमने इसको थोड़ी देर पकाना है। लाइक पालक आप जानते हैं भाप में ही डन हो जाती हैं और दाल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त आता है, जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी हमारे पास कितना टाइम है जी? तो थोड़ी देर हम इसको और देते हैं, ठीक है। और अगर हम टाइम है तो हम रेसिपी कार्ड जो है वो दोबारा से शो कर देते हैं आप लोगों के लिए, खीर का भी, और उसका मैं रिकैप दे देता हूँ। और उसके साथ साथ जो है हम जो पालक दाल है उसका भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोग अगर मिस हो गया है तो हम खीर का शो कर देते हैं और सामने आ रहा है। अच्छा जी, दूध हमने 1 लीटर ले लिया था, चावल चौथाई कप, उसको हमने ग्राइंडर में थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया। खोया आधा कप लेंगे, पिस्ता एसेंस SAC का 1 चाय का चम्मच, ग्रीन कलर SSC का हस्बे ज़रूरत, पिस्ता हस्बे ज़रूरत। क्या किया था हमने, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर हमने दूध को, चीनी को और चावल को हमने पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने जब चावल सॉफ्ट हो गया एसेंस डाल दिया था और फूड कलर भी ऐड कर दिया था और उसको हल्की आंच में हमने पकने दिया। उसके बाद जो है जब चावल गल गया बिल्कुल, तो हमने आखिर में अरारोट जो है 1.5 खाने का चम्मच अरारोट हमने उसको घोला पानी में और वो खीर में शामिल करके खीर को गाढ़ा कर लिया और प्रेजेंट कर दिया। आप देख रहे हैं इसके ऊपर अंदर भी हमने पिस्ता डाल दिया और उसके साथ ऊपर भी हमने गार्निशिंग में पिस्ते के साथ हमने इसकी गार्निशिंग कर दी, ठीक है जी। और सेकंड रेसिपी जो हमारी पालक और दाल है वो डन हो रही है। और उसके लिए हमने क्या किया था, अब नोट कर लीजिए कि हमने इसके लिए क्या कुछ किया था। सबसे पहले हमने ले लिया था प्याज, ठीक है। प्याज के साथ ही तकरीबन हमने मूंग की दाल 1 कप ली थी, भिगो के रख ली थी, पालक 1 किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च हस्बे ज़ायका और सूखी लाल मिर्च तकरीबन 4 अदद। प्याज को हमने फ्राई किया, एक तकरीबन आधे से 1 कप आप ले लेंगे ऑयल और उसमें प्याज को फ्राई किया। उसके बाद साबुत जो लाल मिर्च है डंडी वाली वो डाल दी, ज़ीरा ऐड किया, उसको अच्छे से सौते किया। उसके बाद हमने उसमें नमक, लाल मिर्च शामिल कर दिया, ठीक है। और दाल डाल के दाल को अच्छे से भूना, हल्का सा पानी डाल के दाल को दम दिया ताकि दाल गल जाए। जब दाल गल गई तो फिर हमने उसमें शामिल कर लिया पालक, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपके ये हमारे पास मज़ेदार सी पालक मूंग की दाल जो है वो तैयार, ठीक है जी। और अब इसको हम डिश आउट करते हैं। अच्छा, इस स्टेज पर कॉलर से भी बात कर लेते हैं और इस स्टेज पर आप चख भी लें कि कम है कुछ लगे। बिल्कुल परफेक्ट है, नमक वगैरह बिल्कुल ठीक है। फ्लेम को मैं ऑफ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है यूसुफ भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी जी खैरियत से। और आज माशाल्लाह से बड़ी अच्छी आपने डिशेज बनाई है जी। मूंग की दाल और पालक। तो पहले हमने तो खैर कभी नहीं बनाई, तो फर्स्ट टाइम मतलब है आपको देखा जी, इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। सॉरी आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी, बहुत माजरत, क्योंकि मुझे बिल्कुल वाइंड अप पे जाना है। चलिए जी, अब ये स्क्रीन पर आप देखिए, अपना इजाज़त दीजिएगा मुझे, ठीक है। और इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।